तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं सर्कल चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। ये क्लास 9 का मैथ्स का टॉपिक है। इसमें मैंने 5 एमसीक्यू एक एक्सरसाइज के लिए 5 दूसरे के लिए और हर की डायग्राम अलग से भी एक विजुअलाइजेशन के लिए आपके लिए बनाई है। ठीक है। इन द गिवन फिगर, ये जो मैंने पहला टॉपिक लिया है ये कौन से टॉपिक से लिया गया है? वही जो एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऐसे टॉपिक से लिया गया है, मतलब जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें से लिया है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओ एक सेंटर ऑफ सर्कल है, ये इस तरह से है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है ओ ए बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये 50 है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेटा 50 है। आगे एक बार आप रीड कर लो क्या है। देन सी डी ए, हमें क्या फाइंड करना है? सी डी ए कहने का मतलब मुझे ये फाइंड करना है। और अगर मैं ये बात करूँ, ये अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ ये ऐसे, तो इसी सेगमेंट के ऊपर ये भी होगा। मतलब अगर मैं ये वैल्यू निकाल दूं और ये वैल्यू क्योंकि बराबर होगी, ये मुझे पहले एक मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया, एंगल बी इज इक्वल टू डी होगा। क्यों कि थोड़ा थोड़ा सा मैं बताता भी जाऊंगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कि ये क्वेश्चन का भी काम कर जाए, आपके एमसी का भी काम कर जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ लिखूंगा। एंगल ऑन सेम सेगमेंट, इसकी वजह से तो मुझे निकालना तो डी है, पर अगर मेरा बी निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, अब ये क्या है? ओ बी और ओ ए क्या है? ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ओ बी और ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये आप सभी को पता, पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैं इसको सॉल्व जल्दी भी कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी समझानी है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ताकि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आए तो तुमसे हो जाए। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्लियर। तो आगे देखना आप सभी को। अगर मैं इसकी बात करूं ओ बी और ओ ए, ठीक है, तो ओ बी और ओ ए में अगर ये जितना एंगल है उतना ये एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जैसे ये है साइड, है ना, तो ये इस तरह से जितना ये एंगल होगा और उसके ऑपोजिट ये वाला एंगल भी तो उतना ही होगा ना, इतना ही होगा। तो कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा मुझे कैलकुलेशन का ज़रूरत। तो ये 50 हो गया। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली लगा दोगे। ठीक है, अब इतना भी नहीं लिखूंगा, बस बोल देता हूँ। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, मतलब अगर ये 50 निकल गया और ये भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 50, तो ये पहले का आंसर क्या आएगा? ये 50 तो ये भी 50, तो ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर। तो उस अकॉर्डिंग जो पहले का आंसर आ गया वो क्या आ गया हमारे पास 50। कोई डाउट नहीं होगा, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। ठीक, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड भी हमने इसी फिनोमिना पे लिया है, ए बी और सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी, क्लियर। तो ए बी और सी डी का अब हमने कुछ दिखाया हुआ, तो कह रहे सी ए बी ये वैल्यू 40 है। ठीक है, ये वैल्यू 40 है। एंड बी सी डी ये वाली वैल्यू 80 है हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है? सी बी डी निकालने के लिए अगर ये एंगल 40 है तो ये भी क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट की वजह से। अगर ये एंगल 40 है तो आपका ये भी एंगल क्या हो जाएगा बेटा 40 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। क्लियर। तो इतना क्लियर है हमें, ये 40 हो गया। ये कितना है हमारे पास 80 है। कितना है बेटा? ये 80 डिग्री है। क्लियर। ये कितना है हमारे पास 80 डिग्री, ये 40 डिग्री है। क्लियर। तो ये 40 है, ये 80 है, तो ऑटोमेटिकली अब हमें क्या निकालना है? सी बी डी निकालना, निकल जाएगा। पहले ये दोनों क्या है, सिंपल सही दिखा दूँ, ये किस वजह से ये दोनों इक्वल क्यों है? एंगल ऑन सेम सेगमेंट की वजह से। अब थोड़ा सा एमसीक्यू वाइज भी समझना पड़ेगा ना चीज़ों को। एंगल ऑन सेम सेगमेंट की वजह से। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, किसके ऊपर बने हैं? इस चीज़ के ऊपर, ये दोनों इस लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल बने हैं। ठीक है, अगर मैं सी बी डी को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं आप सी बी डी को बाहर निकाल लूँ, सी बी डी, उसमें ये एंगल आपके पास 80 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल 40 डिग्री है। और हमें क्या निकालना है? सी बी डी ये वाला एंगल निकालना है, सी बी डी। तो 80 और 40 120 हो जाएगा, तीन एंगल का सम 180 होता है, तो ये कितना बच जाएगा 60 बच जाएगा। कितना बचेगा 60। तो दूसरे का आंसर हमारा कितना आ गया 60 आ गया। तो 60 है ऑप्शन में, यस है 60, तो ये हो गया क्लियर। सेकंड, ये थर्ड का देखोगे ध्यान से। अब हमें क्या निकालना है? ए डी बी निकालना है। ए डी बी ये एंगल अगर निकालना है तो ये एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा ना। क्यों? ये भी क्या है? एंगल ऑन सेम सेगमेंट। इसके ऊपर भी क्या लगा है? एंगल ऑन सेम
सेगमेंट। क्लियर? एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब ये 110 है और हमें एक और चीज़ पता है कि जो बाहर वाला एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर वाला एंगल होता है वो, जैसे ये 110 है, वो अंदर वाले दो के सम के बराबर होता है। एक तो उसमें से 30 हो गया तो दूसरा निकल जाएगा। तो दूसरा कितना होगा? 110 बनाने के लिए 30 है तो ये 80 होगा, तभी होगा ना। 80 और 30 120 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। कौन सी बेटा? एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 80 है फिर ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट की वजह से ये ए डी बी में ये भी क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या हो गया आपका आंसर? थर्ड का क्या हो गया? सी, 80। क्लियर? थर्ड का सी हो गया 80। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन। अब ओ ए बी की वैल्यू वो कह रहा है 20 है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओ ए बी आपके पास 20 है। ठीक है, ये इस तरह से। ओ सी बी 50 है, ये एंगल 50 डिग्री है। और हमें क्या फाइंड करना है? ए ओ सी फाइंड करना है। अब ये नहीं कि ये सीधा 20 है 50 है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन सही है एकदम। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तुम्हें एक ट्रायंगल दिखेगी, अलग निकाल लो। ए ओ बी है, अगर इसको बड़ा बनाए थोड़ा सा, ए ओ बी, ध्यान से देखना पहले। ए ओ बी। ठीक है, अब इसमें ये ओ ए और ओ बी इक्वल होगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल की वजह से। ओ ए और ओ बी इक्वल होगा, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना, ये चीज़ और ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है, तो ये एंगल इसके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। तो ये 20 है तो इधर भी क्या आ जाएगा? इधर भी क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 20 है तो इधर भी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी 20 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ से हम लोग निकालें ऐसे ओ बी और सी, ठीक है, ओ बी और सी, तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है, ठीक है, और ये भी तो वही है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओ सी और ओ बी, रेडियस ओ सी और ओ बी, ये भी क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओ सी ये वाला और ये दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ये एंगल 50 है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी क्या आ जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 50 है। ठीक है, ओहो, पहले हमें वो दिखाना था। चलो कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने ये तो दिखा दिया, मैं इधर से इरेज कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो ये एंगल 20 है इधर वाला, तो इधर वाला भी क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो गया, ये भी क्या होगा? 20। तो ये वाला पूरा एंगल, तीन एंगल का सम पहले रेड वाली ट्रायंगल में ये 20 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? पहले यार हम ऐसे करते हैं, सारे स्टेप उड़ा देते हैं। ये क्या हो गया? एक मिनट बेटा, ये उठाओ, ये हाँ ऐसे। अब ठीक है, अब ये 20 था, ये 20 था। अब टोटल तीन एंगल का सम तो 180 होता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया? ये 140 आ गया। मुझे बस दिखाना था कि ये चीज़ को मैं करने क्या जा रहा हूँ, तभी होगा ना। तीन एंगल का सम 180। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और चीज़ पड़ रही है। क्या चीज़ है? ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, और ये एंगल कितने डिग्री है? 50 डिग्री है। ये कितना है? 50 है। और ये वाली साइड भी तो इस साइड के इक्वल होगी ना। अगर देखें ध्यान से कि ये वाली साइड और ये साइड, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये सेम सर्कल है तो ये 50 है, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। तो ये जितना ये है 50, तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब फिर तीन एंगल का सम कितना होता है? तीन एंगल का सम 180 होता है, तो 100 तो यही होगा। तो ये चीज़ जो बच गई वो कितनी बच गई? यहाँ से लेके यहाँ तक वो 80 बच गई। 80 बच जाएगी, मतलब दो ट्रायंगल दिया हुआ, ये 140 है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये 80 है। समझ आई मेरी बात? ध्यान से समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं लेज़र उठाऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? 140। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? 80। तो ये यहाँ से यहाँ तक हिस्सा बच जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना है?
AOC, AOC, AOC कहाँ से कहाँ तक है? AOC ये वाला AOC, अगर हाइलाइटर उठा लें तो हमें ये लेंथ निकालनी है AOC ये वाली। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा? ये कितना होगा बेटा? ये टोटल 140 है। टोटल कितना है? 140, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 80 है। तो ये वैल्यू कितना बच गया? 60 बच गया। 80 और 60 140, ठीक है। 60 फोर्थ का है आपके पास डी, फोर्थ का डी 60, फोर्थ का डी क्या है? 60 है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, ये हाँ फोर्थ। अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब ये देखो, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेसिस के ऊपर पे लिया गया है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बेसिस, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अब हमारे पास ADC 120 है, ADC 120 है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि 4 कॉर्नर टच हो, वहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। BAC फाइंड करना है, BAC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, तभी मैंने दो फिगर बनाई हुई हैं। अब ये 120 है, दो एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो 120 अगर 180 टोटल सम होता है, 120 तो यही होगा, तो ये कितना बच जाएगा? 60 बच जाएगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट भी 90 डिग्री या सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। अगर ये एंगल 180 है, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो सेंटर से जितना भी एंगल बनेगा उसका आधा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल बना है ये? यहाँ पे कितना बना है ये? जैसे मान लो जितना भी बना है ये, अगर x है तो ये 2x है, या जितना भी ये बना है ये उसका आधा, ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ पे 180 बना है तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये यही सेम प्रॉपर्टी लग रही है इसके ऊपर, ये इस चीज़ के ऊपर, जिसमें अगर हाइलाइटर से दिखाऊं मैं आपको ये चीज़ इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल है आपके पास, क्लियर। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या है? ये 180 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ गया? 60 आ गया। ये किस वजह से आया? ये 120 और ये 60 किस वजह से आया? ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। तो ये 90 हो गया। अब तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। जो ट्रायंगल मैंने शेड की है तो उसमें तीन एंगल है, एक 90 वाला, एक 60 वाला, तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाए। ये क्या है? 60 है, ये 90 है। तीन एंगल का सम 180 होता है, तो 90 और 60 150 हो गया। कितना बच गया? ये 30 बच जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो ये कितना हो गया? 30। तो इसमें एंगल ऑन सेम सेगमेंट भी लगा, नहीं एंगल ऑन सेम सेगमेंट नहीं, सॉरी, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप ये भी बोल सकते हो कि सेंट्रल एंगल डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल लगा, या तो आप सीधा याद रख सकते हो कि ये एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90। वैसे वो भी कैसे बना? वही इसी से बना, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल, क्लियर। तो आप इस तरह से भी आप इसको सोच सकते हो। तो उसके बाद ये हमारे आ गई वैल्यू 30, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन, दैट इज 30, ठीक है। आगे हाँ जी, ये क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x ये ए ओ है, ये ओ ई के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। एक पेंटागन दिया हुआ है, पेंटागन 1 2 3 4 5 मैंने अलग से भी बनाया, आज मैं कुछ नया सीख के आया हूँ तो वो आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पेंटागन में ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है। ए ओ ई के इक्वल है, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। किस वजह से बेटा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब ये वैल्यू x है तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, ठीक है। क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड।
मतलब ये वैल्यू अगर x है तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। अब ये पेंटागन बना कितने ट्रायंगल से है, पेंटागन के अगर मैं इसको ये सारा जोड़ दूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको ये ट्रायंगल्स ऐसे ऐसे दिखेंगे, ये ऐसे से अगर मैं इसको तोड़ दूं ये आज दिखाते हैं आपको जो हम सीख के हैं। ये नहीं, फिर ये टूल है, ये कितनी ट्रायंगल से बना, 1 2 3 4 5, 5 से बना ना, ये इसको एक को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो अगर पांचों ट्रायंगल को इकट्ठा कर देंगे तो ये ऐसा कुछ फिर दिखने लग जाएगा, ये पेंटागन, ठीक है। तो ये जो 5 ट्रायंगल्स में है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारे पास, 360 होता है। ये 1 2 3 4 5, 5 है, 5 बंदों को 360 रुपये बराबर डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 360 रुपये 5 बंदों को बराबर डिवाइड करना है तो 72 हो जाएगा ना। तो हर बंदे को कितने कितने मिलेंगे, 72 मिलेंगे, ठीक है, 72 मिल जाएंगे। तो पर हमारा काम किसका, एक ट्रायंगल का काम है, बाकियों को दूर ले जाते हैं, तो इनका तो कोई काम ही नहीं है, इसका तो कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, तो एक से काम चल जाएगा हमारा। वो कह रहा है ए बी बी सी सी डी ये सारे इक्वल है, पेंटागन मतलब सारी साइडें इक्वल होती है ना, तो एक का जो नेचर होगा वही सभी का नेचर होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो सेम सभी में वही चीज़ लग जाएगा, तो हमारे ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है, तो बाकियों को कर देते इरेज, आपको समझाना था। तो ये 72 एंगल ऐसे आ गया। अब 72 आ गया, अब 3 एंगल का सम कितना होता है, 3 एंगल का सम 180 होता है, यही होता है, ठीक है। x प्लस 72 इज इक्वल टू 180। अब ये मत टिक लगा देना कि इसका आंसर 72 है। 180 में से 72 2x है, 180 में से 72 अगर माइनस होंगे तो 108 बचेगा, ये क्या आ जाएगा 254, ठीक है। तो ये 54 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो सिक्स्थ का क्या आंसर आ गया, बी ऑप्शन 54 डिग्री। तो आप अगर ये भी पूछता, ये इसका पूछता, ये सभी कितने आ गए 54 आ गए ये वाले, और ये बीच में 72, सभी के साथ यही सिमिट्री चलेगा हर में। वो किसी का भी पूछता, इधर का पूछता, इधर का पूछता, वो सारा कुछ क्योंकि एक सिमिट्री है, ठीक है। तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं ये। अब देखो इसमें डायग्राम नहीं दिया, अब अलग चीज़ के ऊपर क्वेश्चन चलेंगे। पहली एक्सरसाइज कॉर्ड्स के ऊपर चलेंगे क्वेश्चन। गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O एंड स्मॉलर कॉर्ड ऑफ ए लेंथ AB ऑफ लेंथ, एक सर्कल बना देते हैं। चलो जी एक सर्कल बना दो, लो बेटा सर्कल, ठीक है, और बड़ा लो, ठीक है। अब इसके वो कह रहा है, ये कौन सा टूल है, ये भी कोई टूल है, चलो बाद में देखते हैं। कह रहा है एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसी को कॉर्ड बोलते हैं, एक की लेंथ 5 एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, जो सेंटर से पास करे उसी को लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं ना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या होता है, डायामीटर। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड विच पासिस थ्रू सेंटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है 12, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है 12, यहाँ से या ऐसे नहीं डालेंगे, तो इसको सिंपली ये क्या है 12, 12 है तो 6 हिस्से हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएगा, सेंटर के इधर से इधर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना, हो गया आंसर निकल गया इसका। तो पर ये कंसेप्ट बेसिस पे ही था 7th क्वेश्चन, ठीक है। आगे हमने लिया है 2 टॉपिक, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। कह रहा है CD की जो लेंथ है वो AB के बराबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये 2 अलग अलग क्वेश्चन लिए। अब अगर ये लेंथ इसके बराबर है और ये वाली चीज़, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये सारे आपस में एक तरह से इक्वल हो गए, इक्वल हो गया ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली सारे इक्वल हो गए। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर हो गया फॉर्मेशन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर। इक्विलेटर में सारे एंगल कितने होते हैं 60 होते हैं, ये 60 ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो वही सिमेट्री के साथ एक और चीज़ बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाएगा। ये कॉर्ड्स इक्वल है, CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB, ठीक है। एक उसके साथ भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, CD इज इक्वल टू AB,
ठीक है। अगर, क्योंकि ये मैंने वही बता दी, इसकी डेरिवेशन भी बता दी। अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं, जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे पहली बार, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये मैंने दो थ्योरम्स बताए, इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, इक्वल एंगल एट द सेंटर बनाएंगे। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली सारे आपस में इक्वल हो गए। तो ये एंगल 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 60 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, उसकी सारी, वो बोल भी रहा है वैसे तो, COD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ना भी बोलता तो पता ही लग गया था। COD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर एंगल 60-60 डिग्री होगा। ये कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड कह रहा है इस कॉर्ड के बराबर है, इस कॉर्ड के बराबर है, तो ये जो अंदर की तरफ एंगल सबटेंड करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये इस वजह से ये क्या हो गया, इसका आंसर ये 8th का ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एक और चीज़ है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे वो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी सीधी लगाई है, ख़त्म काम। यहाँ से डिस्टेंस इसका 5 है, यहाँ से डिस्टेंस 5 है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो ये रिवर्स में भी आ सकता है, तो ये कॉर्ड्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। या अगर ऐसे पूछता कि इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 2.5 है इधर से, तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो ये भी क्या होगी 2.5। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये भी एक थ्योरम का ही पार्ट है। तो 8th क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया था। 9th क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें पाइथागोरस भी लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक और प्रॉपर्टी, रेडियस 13 है, AB 10 है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है दो बराबर हिस्सों में। ये जितनी भी लेंथ होगी, अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड के ऊपर, तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर AB की पूरे की वैल्यू 10 है, AB की पूरे की वैल्यू 10 है, तो इसको दो बराबर हिस्सों में कितना बांटेगा, 5-5। तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 13 दिया हुआ है, और ये भी चीज़ यहाँ से यहाँ तक, फिर रेडियस सेम सर्कल ही है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। आगे कह रहा है CD की वैल्यू 24 है, ये भी एक कॉर्ड है, CD की वैल्यू 24 है, तो ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, 12 इधर हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, फिर ये 12 इधर हो जाएगा और 12 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई आपको समझ। अब इसके बाद आपको दो ट्रायंगल्स दिख रही होंगे, अब ख़त्म है। एक ये ट्रायंगल, अगर इस हाईलाइटर के साथ देखें तो आपको एक ये ट्रायंगल दिख रही है यहाँ पे, एक इधर, दो ट्रायंगल दिखी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो दो एक राइट एंगल जो ट्रायंगल दिख रही हैं, इन पे हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस। इसके ऊपर ये AOQ पे AOQ, ठीक है, ये 13 है, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये 5 है, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल क्या है आपके पास, CPO, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। CP का वैल्यू 12 है और ये 13 है। अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर 5 दिखेगा, नहीं पता लग रहा तो हम बता देंगे, ये आंसर 5 आ जाएगा, ये आंसर 12 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, अब ये 5 और 12 कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। ये O है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो 13 का स्क्वायर करना, यहाँ पे B का स्क्वायर, बेस कितना है 12 का स्क्वायर, P का स्क्वायर फाइंड करना है, 13 का स्क्वायर 169, 144, इसमें से 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, P का स्क्वायर, तो P अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो √25 कितना होता है 5, कितना हो गया बेटा 5, तो 5 है ऑप्शन में हमारे पास, सॉरी ये 5 होगा ये लेंथ। उसी तरह इधर भी 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो फिर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये वाली चीज़ निकालनी है, क्या वो का स्क्वायर निकालना है।
तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 5 का 25 हो गया, क्यू ओ का पूरे का स्क्वायर हो गया। तो ये इसमें से माइनस किया तो 144, तो क्यू ओ का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा और क्यू ओ कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 12, 12 12 144 हो गया। तो ये क्या हो गया 12 हो गया। तो टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या आ गई पूरी, पी क्यू पूछा पूरा, पी से लेके क्यू तक ये यहाँ तक, तो ये क्या होगी 5 हो गई और ये 12 हो गई। तो टोटल कितनी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 17 हो गई। कितनी होगी बेटा 17। तो 17 कहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे, और ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया बेटा 17। क्लियर। 9th। अब आए हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। एडी एक डायमीटर है। अब एडी अगर एक डायमीटर ऑफ सर्कल है, पहले हम क्या करते हैं एक सर्कल सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ये आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। कह रहा है एक सेंटर है और उसके बाद एडी एक डायमीटर है। अब कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर ये डायग्राम एडी एक अगर डायमीटर है तो कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है ए से लेके डी तक सर ये डायमीटर है ना। मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था। अब इस क्वेश्चन में देखो तो एडी डायमीटर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। तो एक है हमारे पास लाइन का ऑप्शन भी होता है, आई थिंक लाइन का ऑप्शन इसमें है ना। ये रहा, यहाँ से लेके ये एक लाइन मैंने लगा दी। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है उसने, कह रहा है ए से लेके डी तक एक डायमीटर है, ए डी से डायमीटर। ठीक है, एंड ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है ए से लेके बी तक, इसी पॉइंट से लेके यहाँ तक एक कॉर्ड है। क्लियर। तो ए बी एक कॉर्ड है। ठीक, वो ऐसे, अब ये अगर ये क्वेश्चन चेंज हो गया था, आंसर सेम हो, पर क्वेश्चन कैसे बदल सकता है कि डायमीटर और जो कॉर्ड है वो पैरेलल है, डायमीटर और कॉर्ड पैरेलल है। ठीक है, अगर डायमीटर और कॉर्ड पैरेलल है तो ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा। अगर यहाँ पे ए डी लिखा है तो यहाँ पे मैं बी और सी लिख लेता हूँ। एक तो इसके इतने कन्फ्यूजन वाले बना दिए, ए के साथ बी लगाते हैं ना हम जनरली, तो ए के साथ डी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना कई बार ऐसे ही बंदा गलत लिख देता है। ठीक, तो अब बातों को देखते हैं। एडी के डायमीटर है, डायमीटर है तो वो एडी की वैल्यू कितनी दी है 34। अब हमें पता है कि जो ये सेंटर से जो रेडियस है, रेडियस से दूरी यहाँ 17 इधर हो जाएगा, 17 इधर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होगा, 17 इधर हो जाएगा, 17 इधर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल से इसकी दूरी क्या होगी, सेंटर ऑफ सर्कल से इसकी दूरी परपेंडिकुलर क्या होगी, हमें ये चीज़ बतानी है। तो ए बी डी हो गया, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सी और ई पॉइंट। तो एक और चीज़ पता हमें, ए बी की वैल्यू क्या है 30 है। अगर ए बी की वैल्यू बेटा 30 है तो हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए यहाँ पे, यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालना है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ए बी की पूरी वैल्यू 30 है, तो इसके दो बराबर हिस्से कितने हुए, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब हमें जो पता करना है, ये ट्रायंगल को देखना है ना। हमारी ट्रायंगल का नाम क्या है, ए ई सी, ए ई सी। अगर इसकी बात करें तो ये ट्रायंगल हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक, जिसमें ए से लेके ई तक की वैल्यू बेटा कितनी है 17 है, और ए से लेके सी तक की वैल्यू 15, और ये 90 डिग्री का एंगल, ये एक्स मान लेते हैं। अब हमें पता है एक ट्रिपलेट होती है 8 15 17 और इसी से ख़त्म। इसका आंसर 8 ही आना है। अब ऐसे में पूछता तो वे फिर यही रहता, ये 17 है तो ये भी 17 हो जाता, और ये कॉर्ड 30 है तो ये 15 15 हो जाता। अब इसमें ये हम ये बना देते हैं ऐसे, और ये भी वैल्यू 17, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, इसीलिए दो अलग अलग डायग्राम होने से भी आंसर सेम हो रहा है। चाहे ऐसा भी बोलता डायमीटर पैरेलल कॉर्ड के है तो भी इसका आंसर सेम रहता है। ये वैल्यू निकलती है एक्स, इस केस में भी ट्रायंगल यही बनती है ऐसी। अब नहीं पता तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 का स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास 15, 15 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्या है एक्स का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 होता है, 15 का कितना होता है 225।
प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 289 में से 225 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये 64 बचेगा। कितना बचेगा, 64। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 64, और 64 का रूट कितना होता है, 8। कितना होता है बेटा, 8। तो ये 8 ही इसका आंसर है, चाहे आप ऐसे फिगर बनाओ चाहे ऐसे फिगर बनाते। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखो। फिल्म को करते हैं द एंड मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। ये है एक आपके साथ स्माइली फेस। जय हिंद दोस्तों।